चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न पहला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो यहाँ प्रश्न 1 में कुल 5 प्रश्न हैं और उसमें हमें बताना है कि ये कौन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो ये प्रश्न आपको कब समझ में आएगा? जब आप इससे पहली वाली वीडियो देखोगे, और वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से वीडियो देख सकते हो। तो पहला प्रश्न है, समुच्चय ए बराबर, यानी एक सेट है जिसमें कुल कितने अवयव है? 14। 1 2 3 फिर उसके बाद 13 और 14, इस प्रकार कंटिन्यू 14 अवयव है। और इसमें एक संबंध R इस प्रकार है कि R बराबर x, y, जहां ये जो x y है वो एक समीकरण के रूप में है। तो इस सेट A से हमें एक संबंध R कब मिलेगा? इस सेट A से हमें एक संबंध R कब मिलेगा? जब हम सेट A का क्या करेंगे? A क्रॉस A करेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे, और इसका जो उपसमुच्चय मिलेगा कोई भी एक, उसमें एक संबंध क्या होगा? R होगा। और वो किस प्रकार परिभाषित है? वो इस प्रकार परिभाषित होना चाहिए कि एक क्रमित युग्म के रूप में हो, x, y के रूप में, और जो ये x y है वो इस समीकरण के रूप में हो, यानी 3x - y बराबर 0 के रूप में हो। ऐसा संबंध हमें इसमें क्या करना है? ढूंढना है। एक उपसमुच्चय इसमें ढूंढना है। किसमें? A क्रॉस A में। अच्छा, तो यहाँ जो ये 3x - y बराबर 0 एक समीकरण है, तो क्या हम x और y के मान इसमें निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो y अगर उधर जाएगा, ये माइनस का है, तो 3x बराबर क्या मिलेगा? प्लस का y मिलेगा। अब यहाँ सेट में 1 2 3 13 14 इतने सारे अपने पास अवयव है, इसमें हम x का मान रखेंगे तो y का मान हमको मिलता जाएगा। तो अगर मैं x, ये देखो x, और इधर मैं y के मान रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं x 1 रखता हूँ तो 3 और x का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, यानी x 1 रखने पर y मुझे कितना मिला? 3 मिला। अगर मैं 2 रखता हूँ x का मान, तो 3 दूनी 6, 2 रखने पर y कितना मिला? 6, 3 रखने पर कितना मिलेगा? 9, 4 रखने पर कितना मिलेगा? 12। लेकिन अगर मैं इसमें से 5 रख दूं, क्योंकि मेरे पास 5 है ऑप्शन, अगर मैं 5 रख देता हूं तो 5 त्रिया कितना हो जाएगा? 15। लेकिन क्या 15 इस सेट में है? क्या 15 इस सेट में नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि x, y ये जो प्रत्येक अवयव है वो कहाँ से लिए गए हैं? A से लिए गए हैं। इसलिए हम इसमें 5 नहीं रख सकते, है ना। x का मान 5 नहीं रख सकते। तो अब हमें जो एक सेट मिला R, जो इस रिलेशन यानी इस संबंध द्वारा परिभाषित है, वो क्या होगा? वो होगा 1, 3, जहाँ 1 x का अवयव है और 3 y का अवयव है। फिर इसी प्रकार 2 6 और 3 9 4 12। तो इस प्रकार से हमें एक उपसमुच्चय यानी एक संबंध R मिला है, जो कहाँ से लिया गया है? A क्रॉस A से लिया गया है। अब हमें इसमें बताना है ये स्वतुल्य है या नहीं। तो हम पहले स्वतुल्यता की जांच करेंगे, ये स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या है? कि कोई भी सेट A है ना, कोई भी सेट A है और उसका हम A क्रॉस A करते हैं, और उसका प्रत्येक अवयव जो है, अगर वो इस प्रकार से परिभाषित है A, A, यानी एक क्रमित युग्म A, A के रूप में है, यानी खुद का खुद से संबंध हमें मिलता है, तो वो क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ A, डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी हमें ऐसा कोई संबंध नहीं मिल रहा है जिसमें खुद का खुद से संबंध हो, है ना। यहाँ 1 का 3 से संबंध है, 2 का 6 से संबंध है, क्या इसमें 1 का 1 से संबंध है? क्या इसमें 2 का 2 से संबंध है? इसी प्रकार क्या 14 का 14 से संबंध है? प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध हो, तभी वो क्या होगा? स्वतुल्य होगा। अब ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं कहूँगा कि जो संबंध R है वो स्वतुल्य नहीं है, वह स्वतुल्य नहीं है। तो ये तो आपके स्वतुल्य हो गया। अब दूसरा हमें सममित बताना है कि सममित है या नहीं। तो सममित की डेफिनेशन क्या है भाई? सममित की डेफिनेशन है कि अगर किसी सेट में से
अगर उसका मैं कार्तीय यानी क्रॉस प्रोडक्ट करा देता हूँ, है ना, किसी सेट का, और उसमें मुझे एक ऐसा संबंध मिले कि ए का संबंध बी यानी उस सेट में हो, ए का संबंध बी से हो, और उसी सेट में अगर ये मिल जाए मुझे कि बी का संबंध किससे हो, ए से हो, उसी सेट में मुझे अगर ये भी मिल जाए, इसका उल्टा मिल जाए कि ए का बी से संबंध हो और बी का ए से संबंध हो, अगर ये चीज मुझे इस सेट में मिल जाती है तो मैं क्या कहूंगा कि ये सममित है। अगर मैं यहाँ पर, अच्छा, प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा होना चाहिए। अब मैं केवल 1 और 3 के लिए यहाँ देखता हूँ ऐसा होता है या नहीं। तो यहाँ इस सेट के अंदर यानी इस आर में ये पूरा अपना एक समुच्चय है। यहाँ पर ये किसका समुच्चय है, ये ए क्रॉस ए का समुच्चय है। इसमें अगर मैं केवल एक अवयव पर बात करूं कि यहाँ 1,3 क्या किसमें बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। लेकिन क्या इसका उल्टा 3 और 1, 3,1 यानी ये डेफिनेशन है सममित की, है ना, सममित होने के लिए ये डेफिनेशन होनी चाहिए। तो अगर 1 और 3 इसमें बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या 3 1 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या? तो यहाँ कहीं भी मुझे 3 और 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कहूंगा 3 और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। इसलिए हम कहेंगे कि आर यहां सममित नहीं है। आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब लास्ट है संक्रामक। संक्रामक होने की इसकी जांच करेंगे। तो संक्रामक के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम 3 अवयव, यहाँ इसमें संक्रामक में कितने अवयव लेने हैं, 3। देखो स्वतुल्य में केवल एक अवयव पर बात होती है ना, प्रत्येक अवयव पर होती है, लेकिन डेफिनेशन ये है। फिर सममित के लिए कम से कम 2 अवयव ए कॉमा बी, और संक्रामक के लिए कम से कम 3 अवयव ए बी और सी। इस पर हमें देखना होगा। तो संक्रामक की जांच करते हैं। तो यहां पर मैं अगर मैं 1 और 3 लूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर संक्रामक की डेफिनेशन क्या, संक्रामक है कि अगर किसी सेट में मान लो इसमें ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर, और इसी सेट में आपको बी कॉमा सी का रिलेशन भी मिल जाए, यानी बी का संबंध ए से भी सी से मिल जाए, तो अब बी और बी हटा दो, बी और बी हट गया। तो अगर उसी सेट में आपको ए कॉमा सी भी मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो दिया गया संबंध है वो एक संक्रामक संबंध है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 और 3 के लिए चेक करते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ 1,3 जो है वो बिलोंग करता है आर में, तथा अब 3 से जो शुरू होने वाला है क्रमित युग्म वो आपको लेना है। 1 3, फिर 3 से कौन शुरू, देखो यहाँ पर 1 कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी, है ना। तो जो पीछे वाला अवयव है उससे शुरू होने वाला जो क्रमित युग्म है वो देखो कहाँ है, तो 1,3 यहाँ है और 3,9 यहाँ है। 3 से शुरू हो रहा है ना। तो 3 और 9 तथा 3,9 बिलोंग्स टू आर। लेकिन अब इसमें जो है 3 और 3 में हटा दूं तो कौन बचा, 1,9। क्या इसमें 1,9 दिखाई दे रहा है कहीं पे, नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए हम कहेंगे कि जो आर है वो संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न करने हैं। दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक समुच्चय n में। हम जानते हैं n क्या होता है, एक प्राकृतिक समुच्चय होता है जिसमें संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर उसके बाद अनंत तक चलती जाती है। तो प्राकृतिक समुच्चय n में एक संबंध r यानी उसका एक उप समुच्चय ऐसा है कि एक क्रमित युग्म मिलता है उसमें x, y, और वो किस प्रकार है, इस समीकरण के रूप में। तो हम एक बार समीकरण लिख देते हैं। समीकरण है y बराबर x प्लस 5, और इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, x का मान जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। यानी ये हो गया कि प्राकृतिक समुच्चय जो हम n ले रहे हैं उसमें जो भी अवयव है ना, सेट जो है हमारा n बराबर, है ना, यहाँ n बराबर 1, 2, 3, ये प्राकृतिक समुच्चय है, ये हमारे पास में जो चलता जाता है। लेकिन जो n x की वैल्यू है
वो 4 से छोटी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर कितने अवयव लेने, अपने को टोटल 3 अवयव ही लेने हैं। तो इसको करना कैसे है ये ध्यान देना कि भाई हमें यहाँ दिया है कि n प्राकृतिक समुच्चय है। n क्रॉस n किसका उपसमुच्चय है, n का एक उपसमुच्चय है r, यानी एक संबंध है r, जो किस प्रकार परिभाषित है, जो इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y के रूप में है और y बराबर x + 5 है, तथा एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि x का मान जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ x के मान 1 रखेंगे। x का मान अगर मैं 1 रखूँगा, यहाँ 1 रखूँगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। y मुझे कितना मिलेगा 6। 2 रखने पर कितना हो जाएगा 7 और 3 रखने पर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो हमें ये x और y के कुल 3 मान मिलेंगे। तो यहाँ जो हमारा सेट बनेगा वो बनेगा 1,6, 2, 7 और 3 और 8। इस प्रकार का एक क्रमित युग्म का हमें सेट मिलेगा जो एक संबंध R है। अब हमें चेक करना है इसमें ये स्वतुल्य है नहीं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्यता की जांच करेंगे। स्वतुल्य, तो यहाँ देखो क्या जो अवयव दे रखे हैं, जो क्रमित युग्म दे रखे हैं, क्या वो a, के रूप में बिलोंग कर रहे हैं क्या। तो यहाँ a, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसा हमें कोई भी अवयव जो है दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे a, डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए R क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। R स्वतुल्य नहीं है। सममितता की जांच करेंगे, सममित है या नहीं। तो सममित के लिए हमें 2 अवयव लेने हैं। तो मैं 1 और 6 ले लेता हूँ। तो इस सेट में मुझे 6 और 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये सममित भी नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मैं एक क्रमित युग्म 1,6 लेता हूँ जो बिलोंग किस में करता है, R में, लेकिन क्या इसी सेट के अंदर मुझे 6,1 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि R जो है वो सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब संक्रामक देखते हैं, संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक के लिए चेक करते हैं कि यहाँ 3 अवयव लेने हैं भाई अपने को। तो सबसे पहले हम 1,6 से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं 1 और 6 लेता हूँ तो दूसरा जो मैं क्रमित युग्म लूँगा वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, 6 से शुरू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 6 से शुरू होने वाला कोई क्रमित युग्म है ही नहीं, है ना। तो ये क्लियर हो गया कि ये संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ सीधा हम ये लिख देते हैं कि यहाँ a, b बिलोंग्स टू R, लेकिन यहाँ b, c यानी b से शुरू, 6 से शुरू होने वाला मेरे पास कोई सेट है ही नहीं। तो b, c डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो मैं कहूँगा कि जो R है वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रश्न 3 है, समुच्चय A बराबर जिसमें 6 अवयव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें एक संबंध R इस प्रकार है कि एक क्रमित युग्म x, y के रूप में हो और जो y है वो भाज्य होना चाहिए x से। कहने का मतलब है कि y में अगर मैं x का भाग देना चाहता हूँ तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो ऐसा हमें एक संबंध R बनाना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले एक सेट है A, और जब उसका हम कार्तीय गुणन करेंगे तो हमें इसका एक उपसमुच्चय R मिलेगा जो एक क्या होगा, संबंध होगा। और ये जो R है वो किस प्रकार परिभाषित है, यहाँ R जो है वो एक x, y के रूप में है, क्रमित युग्म के रूप में है, जहाँ y जो है वो भाज्य है x से। अच्छा, तो ऐसे हमें क्या बनाने पड़ेंगे, सेट बनाने पड़ेंगे, क्रमित युग्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ अवयव कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो हमेशा ध्यान रखना खुद का खुद से हमेशा भाग जाता है। यानी अगर मैं 1 का 1 से भाग दूँ भाग जाएगा, 6 में 6 का भाग दूँ भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग दूँ भाग जाएगा।
तो वे सारे क्रमिक युग्म में एक बार लिख देता हूँ। 1 का 1 में भाग जाएगा, 2 में 2 का, 3 में 3 का, 4 में 4 का, 5 में 5 का और 6 में 6 का। अब इसके अलावा किस में किसका भाग जा सकता है? तो सबसे पहले नोट करना y/x है, यानी जो आप दूसरा यहाँ पर अवयव ले रहे हो उसमें पहले अवयव का भाग जाना चाहिए, है ना। तो अगर अब मैं ऐसा कहूँ कि क्या y अगर मैं 2 लूँ और उसमें 1 का भाग दूँ तो भाग जाएगा या नहीं जाएगा? पक्का भाग जाएगा, है ना। और 3 में भी 1 का भाग, यानी 1 का भाग तो सब में जाता है। तो वे सारे भी क्रमिक युग्म हम बना लेते हैं जहाँ x कितना हो, 1 हो और y 1 2 3 ये सारे हो। तो यहाँ 1,1 तो यहाँ आ गया, फिर 1,2 क्योंकि 2 में 1 का भाग जाता है। y आपको ध्यान रखना, y आपको बड़ा लेना है और x हमेशा छोटा लेना है। तो y2 x1, फिर इसी प्रकार से हो जाएगा 3,1 4,1 5,1 सॉरी माफ करना, y में x का भाग जाएगा, है ना। तो 1,3 1,4 1,5 और 1,6। तो ये अपने पास एक कंडीशन और बन जाएगी। इसी प्रकार से ऐसे और युग्म बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। देखो और क्या हो सकता है कि भाई y/x हमको लेना है, तो अगर मैं y 2 लेता हूँ और 2 का भाग देता हूँ तो भाग जाएगा। इसी प्रकार ऊपर 4 लेता हूँ, नीचे 2 लेता हूँ, भाग जाएगा। ऊपर अगर मैं 6 लेता हूँ, नीचे 2 लेता हूँ, भाग जाएगा। इसी प्रकार अब ऊपर में अगर 3 लेता हूँ, है ना, तो 3 का भाग जाएगा। 6 लेता हूँ तो 3 का भाग जाएगा, है ना। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। तो ये 2 2 और 3 3 तो हमने पहले ही लिख दिए हैं। अब क्या हो सकता है कि भाई 4 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये y है और ये x है, तो क्या बना 2,4, फिर 2,6 और अंतिम क्या बना 3,6। तो ये हमारे पास एक सेट मिल गया R, जिसमें हमने सारे इनको किस में लिख दिए? क्रमिक युग्म के रूप में लिख दिए। अच्छा, अब हमें इसमें बताना है कि कौन स्वतुल्य है ना। तो स्वतुल्यता की जांच करते हैं। तो स्वतुल्य है या नहीं ये सेट चेक करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अवयव दिए हुए हैं, क्रमिक युग्म दिए हुए हैं, क्या वो a, के रूप में बिलोंग कर रहे हैं R के? जहाँ ये जो प्रत्येक अवयव है a, वो बिलोंग किसको करना चाहिए? R को करना चाहिए। ये स्वतुल्य की परिभाषा है। और ऐसा पक्का यहाँ भी हो रहा है कि भाई ये जो प्रत्येक अवयव है उनका खुद से संबंध है, खुद का खुद से संबंध है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसके अलावा भी आ रहे हैं, उनको हमें नहीं देखना है। क्या प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से हर बार संबंध आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ R क्या है? स्वतुल्य है। यहाँ R क्या है? स्वतुल्य है। अब हम सममित की जांच करते हैं, सममित है या नहीं। तो सममित होने के लिए 2 अवयव हम लेते हैं। तो हम पहले क्या ले लेते हैं? यहाँ पर हमें थोड़ा सोच समझ के लेना होगा कि भाई यहाँ अगर मैं 1 और 2 लेता हूँ तो पहला अवयव 2 से शुरू, दूसरा जो है वो 2 से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं एक अवयव 1,2 लेता हूँ और वो बिलोंग करता है R में, तो क्या मुझे 2,1 इसमें मिलेगा क्या? तो इसमें देखो कहीं भी आपको 2,1 नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R जो है वो क्या नहीं है? सममित नहीं है। R जो है वो सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए हमें कितने अवयव चाहिए? टोटल 3 अवयव चाहिए, है ना। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये जितने भी आपको क्रमिक युग्म दिए हुए ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक सब होते हैं। तो इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं। बाकी इसके बाद जो भी बचते हैं उनको हमें सबको चेक करना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूँ 1,2 की, है ना, तो 2 से शुरू वो बिलोंग किस में कर रहा है? R में कर रहा है। तो 2 से शुरू होने वाला कौन है? देखो यहाँ पर अपना नियम क्या है कि भाई A, B बिलोंग करना चाहिए R में, B, C बिलोंग करना चाहिए R में। तो
बी हटा लो, कौन बचा, ए और सी। ए और सी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। ये किसका नियम है, संक्रामक होने का नियम है। तो 2 से शुरू होने वाला कौन है, तो 2 से शुरू होने वाला ये वाला है, तो 2,4। तो यहाँ 2,4 है, वो भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो 2 2 हट गया, क्या बचा, 1 4। तो इसमें क्या आपको 1 4 भी दिख रहा है क्या, चेक करो, देखो ये रहा 1 4, यानी ये संक्रामक है। लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। अब 1 3 के लिए देखो, तो यहाँ 1 और 3 बिलोंग कर रहा है आर में। तो 3 से शुरू होने वाला कौन है, 3 से शुरू होने वाला 3 और 6 है। तो 3 और 6 भी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में। अब इस 3 3 को हटाओ, क्या बचा, 1 6। क्या 1 6 इसमें आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल 1 6 आपको दिख रहा है, ये भी शर्त पूरी हो गई। अब आप चेक करो अगले 1 और 4 के लिए, तो 1 और 4 बिलोंग करता है आर में। तो 4 से शुरू होने वाला कौन है, यहाँ पर देखो 4 से शुरू होने वाला ये वाला है, 4,4। तो यहाँ 4,4 जो है वो भी बिलोंग करता है आर में। अब 4 से 4 कट गया, क्या बचा, 1 4, और 1 4 आपको इसके अंदर दिख जाएगा। तो यहाँ कुल मिला के सबके लिए ये प्रूफ हो रहा है ना। तो हम सबका नहीं लिखेंगे, हम ये इसका सीधा नियम लगा देंगे कि यहाँ जो हम 3 अवयव ले, ए बी और सी, और प्रत्येक अवयव जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। प्रत्येक अवयव किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ मुझे जो है ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। बी से बी हटा, तथा मुझे जो है ए कॉमा सी भी यहाँ मिल रहा है। इसलिए मैं कहूँगा अतः आर क्या है, संक्रामक है, आर संक्रामक है। सीधा मैंने नियम लगा दिया। तो अगर सबके लिए ऐसा प्रूफ हो रहा है तो आप सीधा नियम लगा के भी बता सकते हैं ये संक्रामक है या नहीं है। और है पूर्णांकों के समुच्चय z में r इस प्रकार है कि x, y, जहाँ x और y को घटाने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ा है कि वे सारी संख्याएं जिसमें 0 हो, जिसमें प्लस की संख्या हो, जिसमें माइनस की संख्या हो, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी प्लस की अनंत संख्या, माइनस की अनंत संख्या और उसके अंदर 0 भी हो, तो वे सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ मेरे पास एक z यानी पूर्णांकों का समुच्चय है, उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्तीय गुणन करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और फिर मुझे एक समुच्चय r मिलेगा, एक उप समुच्चय r मिलेगा। और वो किस प्रकार परिभाषित है, वो परिभाषित है r बराबर एक क्रमित युग्म के रूप में है x, y, जहाँ x में से y को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। यानी वो भी एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसके लिए हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की क्या करनी है, जांच करनी है। तो पहले हम सबसे पहले स्वतुल्यता की जांच करते हैं, स्वतुल्य है या नहीं है। तो यहाँ अगर मैं कोई भी, जैसे यहाँ पर नंबर तो खूब सारे हैं, माइनस के भी है, प्लस के भी है, 0 भी है, और उनको मुझे घटाने पर क्या मिलना चाहिए, एक पूर्णांक मिलना चाहिए। तो अगर मैं कोई भी एक नंबर लूँ, सपोज कीजिए अगर मैंने लिया 1, तो क्या 1,1 इस सेट में बिलोंग करेगा क्या, तो उसके लिए क्या नियम है कि 1 में से 1 को घटाओ, 1 में से 1 को घटाया कितना आया, 0। क्या 0 पूर्णांक है क्या, बिल्कुल पूर्णांक संख्या है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है। ये तो मैंने 1 के लिया, ऐसा प्रत्येक अवयव के लिए होगा भाई, प्रत्येक अवयव को प्रत्येक अवयव में से घटाने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ a, अगर कोई पूर्णांक है और वो बिलोंग करता है r में, तो a माइनस a, अगर a में से a को खुद में से घटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा ये क्या है, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि क्या है, जो कि एक पूर्णांक है। और नियम हमारा है कि अगर वो पूर्णांक है तो इसका मतलब a, बिलोंग टू r, इसलिए r क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित के लिए चेक करते हैं। तो सममित में हमें कितने अवयव चाहिए, कम से कम 2 अवयव चाहिए। अब वो कोई भी हो सकता है ना, बहुत सारे अवयव है। जैसे मान लो मैंने माइनस का 50 लिया 1
और दूसरा लिया माइनस का 55 या प्लस का 55 ले लिया मान लो। तो अब मुझे क्या करना है, -50 में से +50 को घटाना है। भाई x माइनस वाई करना है, मान लो ये x है और ये क्या है, y है। तो x माइनस वाई करना है तो x कितना है, -50, फिर ये माइनस, फिर y कितना है, -50 +50, ठीक है। तो ये हो गया -50, माइनस इंटू प्लस -50, -50 और -50 कितना होता है, माइनस का 100। क्या ये पूर्णांक नहीं है क्या, ये भी पूर्णांक है। तो यहाँ अगर मैं एक संबंध ले रहा हूँ कि यहाँ अगर एक सेट a, b बिलोंग करता है R में, a, b बिलोंग करता है R में, तो नियम क्या है, नियम ये है, तो a माइनस b करने पर मुझे क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्णांक। अब अगर मैं इसका उल्टा करूं कि मान लो एक मेरे पास क्रमित युग्म और है जो इसका उल्टा है b, a, वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं b माइनस a करूं, यानी b में से अब किसको घटाऊं, a को, तो क्या मुझे वो पूर्णांक नहीं मिलेगा क्या, वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। तो अब मैं कह सकता हूं, इसलिए R क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। इसलिए R क्या है, सममित है। अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए, उसमें कितने अवयव चाहिए, कम से कम 3 अवयव चाहिए। तो यहां देखो संक्रामक के लिए क्या करेंगे, तो मान लो अगर मैं एक सेट लेता हूं a, b जो किस में बिलोंग करता है R में, तो नियम क्या है, नियम है कि a में से b घटाने पर हमें क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। अच्छा, अब मैं एक सेट और ले रहा हूं b, c, मान लो ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं b में से c घटाऊंगा तो अभी मुझे क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, है ना। इसको मैं उदाहरण से भी समझाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा। अब b से b हट गया तो a, c भी मान लो उस सेट में है, R में है, वो भी किसको बिलोंग करता है, R को। तो क्या a में से c को घटाने पर हमको पूर्णांक नहीं मिलेगा क्या, वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, वह भी एक पूर्णांक है, वह भी एक क्या है, पूर्णांक है। इसलिए मैं कहूंगा कि R क्या है, संक्रामक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने 3 अवयव लिए, 1, 2 और 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1 का संबंध 2 से लिया, तो 1, 2, अब मैंने बिलोंग किया R से। अब अगर मैं 1 को 2 से घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। अब अगला क्रमित युग्म क्या होगा, 2 का संबंध 3 से, तो 2, 3 ले लेता हूँ, वो भी बिलोंग करता है R में। तो 2 में से 3 घटाओ, तो 2 में से 3 गया, कितना बचा, -1 बचा। अब 2 से 2 हटा, अब कौन बचा, 1 और 3 बचा। तो अगर मैं 1 और 3 लेता हूँ, वो भी बिलोंग करता है R में, और 1 में से 3 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, -2। ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। बात समझ में आई। तो ऐसा प्रत्येक अवयव के लिए होगा, इसलिए यहां पर हमने A, B और C लिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब है पांचवे में टोटल 4 प्रश्न हैं, और प्रश्न कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न संबंध R, और यहाँ अलग अलग प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला है कि एक संबंध R इस प्रकार है कि x, y के रूप में है, एक क्रमित युग्म के रूप में है, और x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी कि एक विशेष समय पर एक नगर के निवासी है, जिसमें मान लो एक आदमी x है, दूसरा आदमी y है, और वो एक ही स्थान पर जो है काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। अब हमें बताना है कि वो स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है कि भाई स्वतुल्य होता है खुद का खुद से संबंध, है ना। तो अगर यहाँ में 2 अवयव a, a क्रमित युग्म के रूप में है, और वो समुच्चय R में बिलोंग करते हैं, समुच्चय R में बिलोंग करते हैं, जहाँ प्रत्येक a जो है वो कहाँ से लिया, मैंने R से लिया। तो आप खुद बताओ कि कोई व्यक्ति अगर एक स्थान पर खुद वही खड़ा है, तो खुद वही खड़ा होगा, यानी खुद का खुद से संबंधी होगा, यानी एक ही स्थान पर वो कार्य करेगा, अलग अलग स्थान पर कार्य नहीं करेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ R जो है वो क्या है, स्वतुल्य है।
इसी प्रकार सममित होने के लिए देखो अब कि अगर दो आदमी अलग अलग है ना, ए और बी, कहाँ है वो, सेट आर में है। और मैंने क्या किया, इसका तात्पर्य ये है कि जो बी कॉमा ए है क्या वो बिलोंग करेगा आर, यानी अगर ए और बी एक ही स्थान पर है तो क्या बी और ए एक ही स्थान पर होंगे, वही होंगे भाई, कोई दूसरे स्थान पर थोड़ी ना होंगे। इसलिए मैं कहूँगा इसका तात्पर्य है कि बी कॉमा ए भी क्या करेगा, उसमें बिलोंग करेगा, जहाँ प्रत्येक ए कॉमा बी जो है वो कहाँ से लिया गया है, सेट ए से लिया गया है। तो आर भी क्या है, आर यहाँ पर सम्मित है, यहाँ सम्मित है। फिर है संक्रामक। अब उसमें मुझे 3 आदमी चाहिए, है ना। संक्रामक के लिए कितने आदमी चाहिए, 3 चाहिए। मान लो ए बी और सी मैंने 3 अवयव लिए। अब मान लो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर में, ठीक है, यानी 2 आदमी हैं, वो एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर है। अब मैंने बी और सी लिया, मान लो वो भी एक ही स्थान पर है, तो मैंने अब सी ले लिया, तो बी और सी भी क्या है, एक ही स्थान पर है। तो ए बी के साथ था, अब बी सी के साथ है, तो क्या ए सी के साथ नहीं रहेगा, क्या वही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। देखो ध्यान दो, यहाँ मैंने एक स्थान लिया, इस स्थान पर कौन है, ए के साथ बी है, फिर मैंने बी के साथ किसको लिया, सी को लिया। अब ये ए और सी भी तो इसी स्थान पर है ना। तो इसका तात्पर्य है कि ए कॉमा सी भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, जहाँ यहाँ प्रत्येक ए बी सी जो है कहाँ से लिए गए हैं, जहाँ ये प्रत्येक ए बी सी जो है वो हमने सेट ए से लिए हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, संक्रामक हो गया, यानी ये स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक भी होगा। नेक्स्ट है बी, आर बराबर एक्स कॉमा वाई के रूप में है और एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले के निवासी है। तो यहाँ स्वतुल्य के लिए क्या होगा, स्वतुल्य खुद का खुद से संबंध। तो अगर मैं इसमें से एक अवयव लूँ ए और ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, यानी ए अगर खुद के मोहल्ले में है तो ए खुद के मोहल्ले में ही होगा, कहीं दूसरी ओर जाने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आर जो है वो क्या है, स्वतुल्य है। ये तो ऐसे ही स्वतुल्य हो जाएगा, जहाँ प्रत्येक ए कहाँ से लिया मैंने, सेट ए से लिया। इसी प्रकार यहाँ मैं 2 आदमी लूँगा, एक लूँगा ए और दूसरा लूँगा बी। अगर वो दोनों इस संबंध आर को फॉलो करते यानी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या बी और ए, यानी अगर मैं अब ऐसा कह सकता हूँ, इसका तात्पर्य है कि बी कॉमा ए जो है वो भी बिलोंग करेगा आर को, यानी वो भी उसी मोहल्ले में रहेंगे। अरे भाई मैंने घर चेंज कर दिया लेकिन मोहल्ला तो वही है ना, तो मोहल्ला तो वही है, उसी मोहल्ले के निवासी है। तो मैं कहूँगा जहाँ ये प्रत्येक ए और बी कहाँ से ले रहा हूँ, सेट ए से ले रहा हूँ, है ना। तो मैं कहूँगा कि आर जो है वो क्या है, सममित है, सममित है। अब मैं 3 लोग ले रहा हूँ, यानी मैं अब संक्रामक की जांच कर रहा हूँ। तो संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए, 3 अवयव चाहिए कि मान लो ए कॉमा बी एक ही मोहल्ले के निवासी है, बी और सी भी एक ही मोहल्ले के निवासी है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ए और सी भी एक ही मोहल्ले के निवासी है, जहाँ ये प्रत्येक ए बी और सी में ले रहा हूँ वो कहाँ से ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ सेट ए में से। अब इसका मतलब हुआ आर क्या है, संक्रामक है। सी है संबंध आर एक्स कॉमा वाई के रूप में है, जहाँ एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है ना, यहाँ बार लंबा है एक्स वाई से। तो अगर मान लो एक्स ये है और वाई ये है, तो लंबा कौन है, 7 सेंटीमीटर लंबा ये ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं। तो अगर मैं एक संबंध लेता हूँ, एक क्रमित युग्म लेता हूँ ए कॉमा ए, जो मैंने कहाँ से लिया, आर में से लिया, तो बताओ खुद व्यक्ति खुद से कभी 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा ये बिलोंग नहीं करता है आर में, ठीक है। तो जहाँ प्रत्येक ए जो है मैंने कहाँ से लिया था, सेट ए से लिया था,
तो अब मैं कहूँगा यहाँ आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार सममित होने के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ अगर मैं दो व्यक्ति लेता हूँ ए कॉमा बी, बिलोंग करते हैं आर में। अब ध्यान देना, ए और बी लिया मैंने, ये सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, और ये इससे छोटा है 7 सेंटीमीटर। अब मैं बी और ए ले रहा हूँ, तो ये वैसे छोटा है, ये छोटा है ना, तो लेकिन इसका उल्टा क्या इसमें संबंध रख सकता है क्या, बी कॉमा ए बिलोंग कर सकता है क्या आर को, नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा वाला बड़ा कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो आर है वो सममित नहीं है, सममित नहीं है। अच्छा, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तो अगर ए और बी बिलोंग करते हैं आर को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। फिर मैंने एक लिया बी कॉमा सी, वो भी बिलोंग करता है आर को, यानी ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है ना, ये 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, लेकिन बी से बी हटा, क्या बचा, ए सी। क्या ए और सी जो है वो बिलोंग करते हैं आर को क्या, जिसमें ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ ए बड़ा है और सी छोटा ही है, तो मैं कहूँगा कि ये क्या है, संक्रामक है। आप बताओ है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, नहीं है। ठीक ठीक, यहाँ पर एक शब्द आया, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो वापस चेक करते हैं, ये इससे मान लो कि अगर ये एक है तो ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, ऐसे ही समझाने के लिए, है ना। अब अगर ये एक है तो ये कितना हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, बी जो है एक था तब ए 7 था, ए 7 था, सी एक था जब 7, बी कितना था, 7 था। अब यहाँ जो सी है, ध्यान देना, जो सी है वो अगर मैं एक लेता हूं तो ये ए कितना हो गया कि भाई वो बी से भी 7 बड़ा है ना, तो सी से कितना हो गया, 14 बड़ा हो गया, जबकि यहाँ ठीक ठीक कितना होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये संक्रामक नहीं है। अगर हम छोटे बड़े से देखेंगे तो ये संक्रामक हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तो मैं यहाँ कहूँगा कि ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करता है आर में, क्योंकि ए सी से 14 सेंटीमीटर लंबा है ना, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ देखो डी और ई, इनको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि यहाँ आर एक संबंध है जिसमें एक्स कॉमा वाई के रूप में है और एक्स वाई की पत्नी है। तो बताओ खुद की पत्नी कभी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, तो स्वतुल्य नहीं है। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी कहाँ से हुई, सममित भी नहीं होगा। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स वाई की पत्नी है तो वाई तो पति हो गया यहाँ पे, है ना, तो वाई जो है वो जेड की कहाँ से पति होगी, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं होगा। इसी प्रकार एक्स कॉमा वाई के पिता है, तो एक बेटा है और एक पिता है, तो खुद का खुद कभी पिता नहीं हो सकता, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा और संक्रामक भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर, यानी एक संबंध बराबर a कॉमा बी के रूप में है, जहां a हमेशा छोटा या बराबर है b की घात 2 से, द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।
यानी हमें एक वास्तविक संख्या का समुच्चय दिया हुआ है और वास्तविक संख्या का समुच्चय हम किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। और वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, उसमें जीरो भी होता है, उसमें प्लस की संख्या भी होती है, उसमें माइनस की संख्या भी होती है, उसमें परिमेय संख्या भी होती है, बट्टे वाली संख्या, और उसमें अपरिमेय संख्या भी होती है यानी रूट वाली संख्या, जैसे √2, √3, √5 है ना। तो ये भी वास्तविक संख्याओं में होती है। अब इन प्रत्येक अवयवों के लिए हमें यह प्रूफ करना है कि ये न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो यहाँ अगर मैं संख्या रेखा की बात करूं, किसकी बात करूं, संख्या रेखा की, तो संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, जीरो। इधर प्लस की संख्या होती है, इधर माइनस की संख्या होती है, और बीच में क्या होती है, बीच में बट्टे वाली संख्या। जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में मैं ले लेता हूँ 1/4, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। 1 के आगे अगर मैं लूँ तो क्या आता है, √2, तो इधर आपके क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। तो ये मैंने एक छोटी संख्या रेखा ली है, समझाने की कोशिश की है कि ये एक वास्तविक संख्या की संख्या रेखा है। अब मुझे इसमें सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य, इसका कोई भी मैं अवयव ले लूं वो स्वतुल्य नहीं होगा। अगर मैं इसमें प्लस की 1, 2, 3, 4 कोई भी अगर मैं एक अवयव लूं, जैसे स्वतुल्य क्या होता है, खुद का खुद से संबंध, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अगर मैं एक एक के लिए प्रूफ करूं कि ये स्वतुल्य है या नहीं, तो ये स्वतुल्य होगा। क्यों, क्योंकि हमारा नियम क्या है, हमारा नियम है a जो है वो छोटा होना चाहिए b की घात 2 से, या बराबर होना चाहिए। तो 1 और 1 बराबर होगा, 2 और 2 बराबर होगा, 3 और 3 बराबर होगा। तो या तो बराबर हो या फिर छोटा हो, है ना, कौन, a। तो इसके लिए तो ये सारे नियम बराबर हो जाएंगे। माइनस वाले के लिए देखेंगे तो माइनस वाले के लिए भी बराबर हो जाएंगे, है ना। बराबर नहीं होंगे तो बड़े हो जाएंगे। जैसे देखो माइनस का 1 लेता हूं मैं, -1 और -1 बिलोंग टू r। तो नियम क्या है, 1 की जगह -1 लो, फिर ये छोटा या बराबर होना चाहिए -1 से, और घात 2 है। तो ये -1, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, प्लस का 1, और प्लस का 1 हमेशा बड़ा होता है -1 से। तो ये भी नियम यहाँ पर फॉलो आ रहा है। तो ये ये स्वतुल्य कब नहीं होगा, ये स्वतुल्य तब नहीं होगा कि कोई भी अगर हम एक क्रमित युग्म भी ऐसा बता दे जो इस नियम का फॉलो नहीं करे, है ना, तो हम कहेंगे कि वो स्वतुल्य नहीं है। अब हम परिमेय संख्याओं के लिए चेक करके देखते हैं कि ये स्वतुल्य है या नहीं। तो ये स्वतुल्य नहीं आएगा। कैसे, देखो देखो हमें दिया हुआ है कि एक वास्तविक संख्याओं का अगर हम क्रॉस कार्तीय गुणन करते हैं तो उसका एक उपसमुच्चय r बनेगा, है ना। और ये जो r है वो किस नियम से परिभाषित होना चाहिए, वो इस प्रकार होना चाहिए कि a, b के रूप में होना चाहिए, जहां जो है a हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए b की घात 2 से। ये हमारा क्या हो गया, संबंध r हो गया। अब हमें बताना है कि या ये स्वतुल्य है या नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य के मैं किसके लिए करूंगा, परिमेय संख्या के लिए, और मैं किसके लिए कर रहा हूं, 1/4 के लिए। तो स्वतुल्य कहता है कि 1/4 का संबंध किससे होना चाहिए, 1/4 से होना चाहिए। किसको बिलोंग करना चाहिए, कि इस संबंध को बिलोंग करना चाहिए। अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखना, क्योंकि ये नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमारा नियम क्या है कि a जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए b की घात 2 से, और हमारे पास a भी 1/4 है और b भी 1/4 है। तो 1/4 जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए 1/4 की घात 2 से। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/4 छोटा या बराबर हो सकता है क्या, 1/16 से। 1 की घात 2 1, 4 की घात 2 16। अरे भाई ये हमेशा छोटा होगा, है ना, और ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। उल्टा हो गया ना। तो हम कहेंगे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम कहेंगे ये इसका संबंध हो ही नहीं सकता है। जबकि वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक अवयव के लिए अगर ये स्वतुल्य कब होता, जब खुद का खुद से संबंध हो। जहाँ 1/4 के लिए ये संबंध हो ही नहीं रहा है ना। तो हम कहेंगे इसलिए r जो है वो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। किसी भी एक अवयव को आप गलत साबित कर दो वो स्वतुल्य नहीं होगा, किसी भी एक क्रमित युग्म के लिए, है ना।
कोई भी हो सकता है, आप कोई भी ले सकते हो। आप 1/2 के लिए चेक करोगे, 1/3 के लिए चेक करोगे, तो सबके लिए ये यहाँ पर संबंध नहीं बताएगा, है ना। जबकि होना क्या चाहिए था, ये बड़ा होना चाहिए था और ये छोटा होना चाहिए था। अच्छा, अब सममित के लिए चेक करते हैं सममित है या नहीं। तो देखो यहाँ पर जो सममित के लिए हमें कितने अवयव चाहिए, 2 अवयव चाहिए। और सममित की परिभाषा क्या है, सममित होने के लिए हमारे पास अगर किसी भी एक सेट में a, b बिलोंग करता है R को, यानी ये हमको लेना पड़ेगा, a, b बिलोंग करना चाहिए R को, और अगर b, a भी बिलोंग कर देता है R को, है ना, और ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा, b, a बिलोंग कर देता है R को, तो वो सममित होता है। अगर b, a बिलोंग नहीं करता है R को, तो वो सममित नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस सेट में, है ना, ये जो उप समुच्चय लिया, इस सेट में अगर मैं कोई भी 2 अवयव ले लूं, 1 और 2 के लिए चेक करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर 1, 2 बिलोंग करता हूं R को, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये नियम का पालन कर रहा है, और नियम क्या है, a छोटा या बराबर होना चाहिए b की घात 2 से। तो a कितना है 1, ये छोटा या बराबर होना चाहिए b की घात 2 से, और b कितना है 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 1 छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 4 से। तो 1 जो है वो 4 से तो छोटा ही होता है ना। तो यहाँ पर तो ये नियम को फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या इसका अगर मैं उल्टा करूं, 2,1 करूं, 2,1 करूं, तो वो क्या बिलोंग करेगा R को, कैसे कर सकता है भाई, नहीं करेगा। क्योंकि जो 2 है वो हमेशा जो है 1 से, 1 की घात 2 से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो 2 जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, जबकि ये कह रहा है कि 1 है जो 2 है वो 1 से भी छोटा होता है। ये तो गलत हो गया, है ना। तो हम कहेंगे कि 2,a डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए जो आपका R है वो सममित नहीं है। संक्रामक के लिए देखते हैं, कोई भी ऐसा अवयव आप ले लो कि आप उसको क्या कर दो, झूठा साबित कर दो, तो वो क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो इस संक्रामक होने के लिए कितने चाहिए, 3 अवयव। और नियम क्या है, नियम आपको a और b बिलोंग करना चाहिए R को, यानी ये तो आपको लेना ही लेना है कि ये नियम तो उसमें होना ही चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फिर b जो b से शुरू हो और c पर खत्म हो, b और c भी इस नियम का क्या करे, पालन करे। ये आपको लेने हैं जो नियम का पालन करेंगे ऑलरेडी पहले से। अब b से b कट गया, क्या बचा a, c। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा R को, तो हम कहेंगे वो संक्रामक नहीं है। अगर ये भी बिलोंग कर देता R को, तो वो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। लेकिन हमें तो संक्रामक नहीं करना है। तो हमें ऐसी 3 संख्याएं वास्तविक समुच्चय से उठानी होगी जो इसको प्रूफ कर सके, है ना। और वो संख्याएं मैं अगर मान लो एक संख्या लेता हूँ 3, दूसरी लेता हूँ 2 और तीसरी लेता हूँ 1.5, क्योंकि अगर मैं 1 लूंगा ना तो ये सिद्ध हो जाएगा। और मुझे ऐसे अवयव लेने हैं जो इसको प्रूफ नहीं कर सके, है ना। तो वो है 3, 2 और 1.5। और भी हो सकते हैं, जैसे 10, उसके बाद में 4 और फिर 2। ये भी आपको क्या है, ये भी आपको संक्रामक नहीं बता सकता है। तो मैं इसके लिए एक बार चेक करता हूँ, ये मैंने कहाँ से लिए, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिए, जहाँ ये जो प्रत्येक अवयव है मैंने कहाँ से लिया, R से लिया। अब मुझे चेक करना 3 और 2 के बीच में। तो यहाँ अगर मैं 3 और 2 के बीच में चेक करता हूँ तो वो वास्तव में बिलोंग करेगा R को, क्योंकि अगर मैं इसमें नियम लगाता हूँ तो 3 जो है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, 2 की घात 2 से, है ना, छोटा होना चाहिए, सॉरी 3 जो है वो छोटा होना चाहिए 2 की घात 2 से, जो कि सत्य है। 3 जो है वो वास्तव में 4 से क्या होता है, छोटा होता है। अब 2 से शुरू होगा और कहाँ पर, 1.5 पर देखेंगे अपन। तो 2 और 1.5 के लिए हम चेक करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है हमेशा छोटा होगा 1.5 के वर्ग से। अगर सरल करेंगे इसको तो क्या आएगा, 2 जो है वो छोटा होता है 2.25 से। भाई 1.5 का वर्ग क्या होता है, 2.5 ही तो होता है, 2.25 सॉरी 2.25।
तो 2 से तो 2.5 बड़ा ही है, तो यहाँ पर भी ये नियम फॉलो किया। तो अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3 और 1.5 का संबंध देखो, क्या ये आपको बिलोंग करेगा आर को? ये बिलोंग नहीं करेगा आर को, क्योंकि चेक करो देखो, क्योंकि जो 3 है वो क्या 1.5 के वर्ग से छोटा है क्या? तो 3 जो है वो क्या 2.25 से छोटा होता है क्या? गलत हो गया ना भाई, 3 बड़ा होता है, ये छोटा होता है, जबकि ये कह रहा है कि 3 बड़ा है, सॉरी 3 छोटा है और 2.25 बड़ा है। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम कहेंगे ये बिलोंग भी नहीं करेगा। बात समझ में आई? इसलिए हम कहेंगे कि जो आर है वो संक्रामक नहीं है, वो संक्रामक नहीं है। देखो 10, 4 और 2 के लिए भी चेक करो। तो पहले 10 और 4 के लिए चेक करो क्या बिलोंग करता है आर को। अब नियम लगाओ कि भाई 10 जो है वो हमेशा छोटा होता है 4 के वर्ग से। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। सही है नियम। अब 4 और 2 के लिए चेक करो। तो 4, 2 बिलोंग करता है आर को, और 4 जो है वो छोटा होता है या बराबर होता है 2 के वर्ग से, और वास्तव में बराबर है ना। अब 4 से 4 कट गया, 10 और 2 के लिए चेक करो। तो 10 और 2 बिलोंग करता है आर को, इसके लिए चेक करना है ना। तो 10 जो है वो हमेशा छोटा या बराबर होगा किससे? 2 के वर्ग से। अब 2 का वर्ग कितना होता है? 4। क्या 10 4 से छोटा होता है क्या? तो यहां पर ये बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? इसको संक्रामक नहीं कर सकते हो। तो चाहे ये उदाहरण लो, चाहे ये उदाहरण लो, आपको कोई भी एक उदाहरण लेके इसको संक्रामक नहीं बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रश्न संख्या 3 है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में r बराबर a, b के रूप में है, जहां b बराबर a प्लस 1 होना चाहिए। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो हमें चेक करना है या नहीं वो बताना है। तो यहाँ हमें एक समुच्चय दिया हुआ है, इसको a मान लेते हैं। यहाँ हमें जो a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5। अब इसमें एक संबंध r कब बनता है भाई? जब हम a क्रॉस a करेंगे तो इसका जो एक उप समुच्चय होगा वो क्या होगा? r होगा। और वो किस प्रकार परिभाषित है? r जो है वो a, b के रूप में यानी क्रमित युग्म के रूप में है, जहां b बराबर a प्लस 1 होना चाहिए। तो यहाँ एक समीकरण दी भाई, b बराबर a प्लस 1, यानी अगर मैं a और b के मान इस सेट में से रखता हूँ, यानी अगर a का मान 1 रखता हूँ तो b मुझे कितना मिलेगा? 1 और 1 2। a का मान 2 रखता हूँ तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 रखता हूँ तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 रखता हूँ तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। और 5 रखता हूँ तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। लेकिन 6 इसमें है ही नहीं तो हम ले ही नहीं सकते। तो हमें r क्या क्या मिला? हमें r मिला 1 2, यानी a 1 और b 2। इसी प्रकार 2 3, 3 4 और 4 5। तो ये हमें क्रमित युग्म का एक सेट मिल गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य है। तो देखो स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य नियम क्या होता है कि a जो है वो बिलोंग करना चाहिए r में, है ना। तो a का, और जहां a क्या है? a बिलोंग करना चाहिए प्रत्येक सेट a में से। तो क्या a का प्रत्येक अवयव a, a के रूप में है क्या? खुद का खुद से संबंध है क्या? नहीं है। तो हम कहेंगे ये बिलोंग नहीं करता है। इसलिए जो r है वो स्वतुल्य नहीं है, वो स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करते हैं सममित। सममित के लिए मुझे एक को तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। कोई भी एक ले लो, 1 2 ले लो आप। तो 1 2 जो है वो अगर बिलोंग करता है R में, जहाँ प्रत्येक अवयव कहाँ से लिए? सेट A में से लिए, है ना। जहाँ प्रत्येक 1 2 कहाँ से लिया गया है? सेट A में से लिया गया है। ये मत लिखो आप, जाने दो। लेकिन किंतु या परंतु क्या 2 1 बिलोंग करता है क्या R में?
तो इसमें देखो आपको कहीं भी 2,1 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं, है ना। तो हम कहेंगे इसलिए आर जो है वो सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। अगला है संक्रामक। तो संक्रामक होने के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमें 3 अवयव लेने हैं जो कैसे होने चाहिए भाई, a, b जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर को, फिर b से स्टार्ट करना है, b, c बिलोंग करना चाहिए आर को, फिर b से b कटा तो a, c बिलोंग करना चाहिए आर को। तो यहाँ पर अगर मैं 1, 2 लेता हूँ तो अगला कहाँ से शुरू होना चाहिए? 2, 3 से, यानी 2 से शुरू होना चाहिए। तो 1, 2 जो है वो बिलोंग करता है आर को, जो कि सही है, तथा 2, से शुरू होगा और कहाँ खत्म हो रहा है? 3 पर। 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन क्या इसके अंदर अगर मैं 2 को हटा दूं तो क्या बचा? 1 और 3। तो क्या इसमें 1 और 3 है क्या? नहीं है। तो हम लिखेंगे किंतु 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए मैं कहूँगा कि आर जो है वो संक्रामक नहीं है। तो हमने जांच कर ली है, ये न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। प्रश्न 4 है, सिद्ध कीजिए कि आर में यानी वास्तविक संख्या में आर बराबर a, b के रूप में है, जहां a बराबर हो b के या a छोटा हो b से, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो हम इसमें जांच ही कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन स्वतुल्य है और कौन संक्रामक है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि R क्रॉस R में एक उप समुच्चय यानी संबंध R है, और ये जो संबंध R जो है वो इस प्रकार से है, यानी क्रमित युग्म के रूप में है, जहाँ A जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए B से। अब हम सबसे पहले इसके स्वतुल्य होने की जांच करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं स्वतुल्य क्या होता है कि a बिलोंग्स टू R होना चाहिए, है ना। और ये a क्या है? जहाँ a जो है ये प्रत्येक अवयव कहाँ से लिया गया है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया है, जहाँ a जो है वो बिलोंग करता है R को। हम ये देखते हैं कि हमारा जो नियम है ना, नियम क्या है कि क्योंकि a जो है वो हमेशा a के क्या होता है? बराबर होता है। छोटा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बराबर तो होता ही है ना। तो इसका मतलब ये इसमें क्या हो गया? एक संबंध हो गया भाई, एक के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, 1/2 1/2 के बराबर होगा, है ना। तो हम कहेंगे इसलिए यहाँ R जो है वो क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सममित है या नहीं चेक करते हैं। तो सम्मित में 1 और 2 ये अगर बिलोंग करता है आर को, क्यों बिलोंग करेगा भाई? क्योंकि यहाँ हमारा नियम है कि जो 1 है वो छोटा या बराबर होना चाहिए 2 से, तो 1 छोटा ही होता है 2 से, तो यहाँ पर ये नियम फॉलो हो रहा है ना। अब इसके उल्टे का चेक करते हैं, 2,1 के लिए चेक करते हैं, क्या ये बिलोंग करेगा क्या आर को? नहीं करेगा, क्योंकि 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है, 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है। तो हम कहेंगे इसलिए R जो है वो सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तो अब संक्रामक के लिए आप कोई भी अवयव, क्योंकि ये इसने पहले ही बता दिया है कि ये संक्रामक है, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के प्रत्येक अवयव को अगर आप चेक करते जाओगे तो आप बुढ़े हो जाओगे, गुजर भी जाओगे, फिर भी आप इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि आपको संक्रामक दिया हुआ हो और एक सेट समुच्चय आर में कितनी संख्या पता भी है आपको? करोड़ों संख्या, अरबों खरबों कितनी भी हो सकती है। उन सब के लिए आपको 3 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो संक्रामक हो, और सबको चेक करते जाओ। संभव है क्या? नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन A B C 3 संख्या ले लेते हैं,
ठीक है, माना ए बी और सी ये तीन संख्या है जो बिलोंग करती है वास्तविक संख्या से, सेट आर से। ठीक है, अब इसमें मैंने ये प्रूफ कर दिया है, इसमें से मैंने ये पहले ही सोच लिया है कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, क्योंकि ए जो है वो छोटा या बराबर है बी से, है ना। फिर बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर को, क्योंकि बी भी छोटा है या बराबर है सी से। लेकिन क्या जो हम बी से बी काटकर ए और सी लाएंगे तो ए और सी भी बिलोंग करता है कि आर को, चेक करते हैं। देखो, क्योंकि जो ए है वो भी छोटा या बराबर है सी से। अब देखो, ध्यान देना भाई, ए छोटा है बी से, है ना, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, यानी इन सबसे बड़ा कौन हो गया, इन सबसे बड़ा सी हो गया। तो ए से भी तो छोटा हुआ ना सी, नहीं सॉरी, ए छोटा हुआ सी से। समझ में आया? इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां आर जो है वो संक्रामक है। आर क्या है? संक्रामक है। भाई ऐसे समझ लो, अगर तीन अवयव है, एक दो और तीन, ठीक है, तो एक अगर छोटा है दो से और दो छोटा है तीन से, तो भाई एक छोटा होगा ना तीन से। तो बात समझ में आई? हाँ। प्रश्न 5 है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर यानी वास्तविक संख्या में एक संबंध आर ए कॉमा बी के रूप में है, जहां ए छोटा या बराबर है बी की घात 3 से, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हमें अब ये बताना है कि ये जो ए है वो छोटा या बराबर होना चाहिए बी की घात 3 से। और ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें यहाँ बी की घात 2 था, है ना। तो आओ चेक करते हैं ये वास्तव में सममित, संक्रामक, स्वतुल्य है या नहीं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि भाई एक r क्रॉस r का कार्तीय गुणन है, इसका उपसमुच्चय एक संबंध r है। अब यहाँ किस संबंध से परिभाषित है कि r बराबर एक क्रमित युग्म a कॉमा b के रूप में है, जहाँ a छोटा या बराबर है b की घात 3 से। तो अब स्वतुल्य के लिए हम चेक करेंगे इसको। तो मैंने आपको पहले प्रश्न संख्या 2 में बताया था, पूरी डिटेल में समझाया था, अब पूरी डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि वास्तविक संख्याओं में केवल बट्टे वाली यानी परिमेय संख्या जो होती है वो खुद के बराबर नहीं होती है। कैसे? कि जैसे मैं अगर 1/4 कॉमा 1/4 लूँ तो वो r को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ नियम अप्लाई करूँ तो 1/4 जो है वो छोटा या बराबर नहीं होगा 1/4 की घात 3 से, है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1/4 जो है वो कभी छोटा नहीं होगा 1/64 से। भाग दे के देखना इसका क्या उत्तर आता है, इसका क्या उत्तर आता है। ये कभी भी इससे छोटा नहीं होगा, समझ गए। 1/4 बड़ा होगा और ये छोटा होगा। यहाँ आप देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है, और नियम क्या कहता है कि ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, जो कि गलत है ना। इसलिए ये स्वतुल्य नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे इसलिए R जो है वो स्वतुल्य नहीं है। अब हम चेक करेंगे 1,2 के लिए, यानी सममित होने के लिए। और सममित होने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, दो अवयवों को प्रूफ करना पड़ता है कि 1,2 जो है वो बिलोंग करता है R में। और वाकई में करता है, क्योंकि ये नियम का पालन करता है ना। तो क्योंकि 1 जो है वो हमेशा छोटा या बराबर होता है 2 की घात 3 से। सॉल्व करो इसको, तो 1 जो है वो 8 से हमेशा छोटा होता है। तो ये यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया इसको। लेकिन क्या इसका उल्टा भी ऐसा होता है क्या? तो चेक करो। तो 2,1 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा R में, क्योंकि जब मैं नियम अप्लाई करूंगा तो यहाँ 2 जो है वो कभी भी 1 की घात 3 से छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ सॉल्व करने पर 2 जो है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। तो ये संबंध R में भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए R जो है वो सममित नहीं है। संक्रामक के लिए देखो, तो इसके लिए मुझे 3 अवयव चाहिए।
तो पिछली बार हमने 3 उदाहरण क्या लिए थे, 3, 2 और 1.5, लेकिन क्योंकि यहाँ घात 3 है और यहाँ हम इसका केवल आधा ले रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। या तो आप यहाँ पे 1.4 ले लो तो आपकी बात बन जाएगी। इससे अच्छा है मैंने जो उसी में दूसरा उदाहरण बताया था कि पहला अवयव अगर मैं 10 लेता हूँ, दूसरा अवयव अगर 4 लेता हूँ और तीसरा अवयव 2 लेता हूँ, तो यहाँ मेरा ये काम बन जाएगा। यानी मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि ये जो है संक्रामक नहीं है। कैसे देखना, अगर ये तीनों बिलोंग करते हैं आर में, जो कि करते हैं, वास्तविक संख्याओं में ये सारी संख्याएं मिल जाएगी आपको, तो यहाँ पर मुझे 10 और 4 जो कि पहले से प्रूफ है, 10 4 जो है वो बिलोंग करता है आर को। नियम लगाओ देखो, क्योंकि 10 जो है वो हमेशा छोटा होता है 4 की घात 3 से। सॉल्व करो इसको, तो 10 वास्तव में छोटा होता है 4 की घात 3, कितना होता है 64। तो 10 वास्तव में 64 से क्या है, छोटा है। फिर 4 और 2 का रिलेशन लो, तो 4,2 जो है वो बिलोंग करता है आर में, क्योंकि जो 4 है वो छोटा होता है या बराबर होता है 2 की घात 3 से। तो 2 की घात 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 4 जो है वास्तव में छोटा होता है 8 से, है ना। इसी प्रकार अब 4 से 4 कटा, 10 और 2 का रिलेशन देखो, तो 10 और 2 का रिलेशन देखते हैं अपन। तो यहाँ ये भी बिलोंग करता है आर में, क्योंकि 10 जो है वो कभी भी 2 की घात 3 से छोटा नहीं होगा, वो बड़ा होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करो, तो 10 कभी भी जो है 8 से छोटा नहीं होगा, वो तो 8 से बड़ा होगा ना, जो इस नियम का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना। तो हम कहेंगे ये इसमें बिलोंग नहीं करता, और जब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि आर जो है वो संक्रामक भी नहीं है। प्रश्न 6 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। एकदम सरल प्रश्न है। मान लो मेरा समुच्चय जो है वो है a बराबर 1, 2 और 3, तो मुझे संबंध r कब मिलेगा, जब मैं a क्रॉस a करूंगा, है ना। अब इस a क्रॉस a में एक संबंध r इस प्रकार है कि उसमें केवल 2 अवयव है, 1,2 और 2,1, है ना। तो हमें यह प्रूफ करना है कि ये सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो हम सबसे पहले स्वतुल्य को ही चेक कर देते हैं। तो स्वतुल्य नियम ये कहता है कि खुद का खुद से संबंध। तो यहाँ मुझे a, के रूप में कोई भी अवयव नहीं दिख रहा है ना। 1, 1, 2, 2 के रूप में कोई भी अवयव नहीं दिख रहा है। तो a, डज नॉट बिलोंग्स टू r, है ना। इसलिए मैं कह सकता हूँ जहाँ ये प्रत्येक a जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल A को, इसलिए r हमारा क्या नहीं है, r हमारा जो है वो स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार सममित चेक करते हैं। तो सममित तो ये पहले से है। कैसे देखो कि अगर मैं इसमें से 1 और 2 अवयव लेता हूँ, 1 और 2 अवयव लेता हूँ, तो ये बिलोंग करता है आर को, है ना, क्योंकि ये इसमें है, 1 और 2 इसमें है। अब अगर मैं इसको उल्टा करूँ, है ना, यानी कि तथा 2,1 भी इस सेट में मुझे मिल गया, इसमें है वो, तो ये भी बिलोंग करता है आर को। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आर जो है वो क्या है, सममित है। संक्रामक के लिए हमें 3 अवयव चाहिए और इसमें 3 अवयव ही है। तीनों को चेक कर देते हैं कि भाई 1,2 जो है वो बिलोंग करता है आर को, तथा 2 से शुरू होने वाला तो 2,1, तो 2,1 भी बिलोंग करता है आर को। 2 से 2 हटाओ, क्या बचा, 1,1, परंतु इसमें 1,1 मुझे कहीं नहीं मिलेगा, है ना। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हम कहेंगे
कि जो R है वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। प्रश्न 7 है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R बराबर x, y, जहां x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो बताइए R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या है कि जब कोई भी एक सेट जो है उसमें संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। तो हमें इन तीनों को अगर हम बता दें कि ये स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक है, तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? तुल्यता संबंध इसमें सिद्ध हो जाएगा। तो देखो हमें दिया हुआ है कि एक सेट A है, तो हम A क्रॉस A करेंगे तो इससे एक उप समुच्चय मिलेगा जिसको हम कहेंगे R, है ना। और जो ये R है वो कैसा होना चाहिए? R होना चाहिए x, y के रूप में, और जहां ये x तथा y जो है, x तथा y में जो पेजों की संख्या है वो समान होनी चाहिए। पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। तो अगर मेरे पास खुद की खुद किताब है ना, यानी A, बिलोंग करेगा R को, क्योंकि X में और जो दूसरी किताब X है उसमें पेजों की संख्या क्या होगी? समान होगी, क्योंकि X तथा X में सदैव पेज की संख्या समान होती है। इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए R जो है वो हो गया स्वतुल्य। इसी प्रकार अगर मैं दो किताबें लेता हूँ, एक आपके ले लेता हूँ X और दूसरी Y, है ना, और वो दोनों किसको बिलोंग करती है? R को। और क्योंकि हमें बताना पड़ेगा, हम जो ये दोनों पुस्तकें ले रहे हैं ना, हमें पहले बताना पड़ेगा कि इनमें समान पेज है, क्योंकि X तथा Y में समान पेज है। तो अगर X और Y में समान पेज है तो क्या Y X में समान पेज नहीं होंगे? क्या होंगे, है ना। इसलिए हम कहेंगे क्योंकि Y तथा X में समान पेज होंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि जो R है वो सममित है। अब स्वतुल्य के देखते हैं। तो संक्रामक में कितनी पुस्तकें? 3 पुस्तकें। उसमें से 2 नियम ऑटोमेटिक हमें क्या करने हैं? बराबर करने हैं। तो माना x, y जो है वो बिलोंग करता है R को, क्योंकि x, y दोनों में पेज समान है। इसी प्रकार y, z बिलोंग टू R, क्योंकि y और z में भी पेज समान है। y से y कट गया, बचा क्या? x, z बिलोंग टू R, क्योंकि जब x और y दोनों के पेज समान है तो मान लो x में 100 पेज है, y में भी 100 पेज होंगे। यहाँ y में 100 पेज है और ये कह रहा है दोनों समान है, तो z में भी 100 पेज होंगे। तो x और z में भी तो 100 पेज ही होंगे। बात समझ में आई? तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि x, z दोनों में समान पेज होंगे। यहाँ लिखना होंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो हम कहेंगे R जो है वो हमारा क्या है? संक्रामक है। R क्या है? संक्रामक है। प्रश्न संख्या 8 है, सिद्ध कीजिए कि एक सेट है A बराबर 1 2 3 4 5 में R एक संबंध है जो A, B के रूप में है,
जहां मॉड a माइनस बी यानी a में से b को घटाने पर और उसका मॉड लेने पर आपको हमेशा सम संख्या मिलेगी। द्वारा प्रदत्त संबंध R तुल्यता संबंध है, यानी ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ये अभी आगे बताऊंगा ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को समझ जाओगे तो ये मान लूंगा कि आपने इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न समझ लिए। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हम जो है यहाँ पर सेट ए है ना, तो यहाँ हम A क्रॉस A करेंगे और उसका एक समुच्चय मुझे क्या मिलेगा, R मिलेगा। और ये R जो है वो कैसा होना चाहिए, हमें उसमें से एक ऐसा उपसमुच्चय ढूंढना है जो इस प्रकार परिभाषित है कि A, B के रूप में हो, जहाँ मॉड A माइनस बी सम है। क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब यहाँ हमें सेट ए में कुल 5 अवयव दिए हुए और मॉड का मतलब होता है चाहे संख्या प्लस की आए चाहे माइनस की आए, उत्तर हमेशा कैसा आएगा, प्लस का आएगा। जैसे मैंने मॉड 2 माइनस 3 करता हूं तो मुझे मिलता है प्लस का 1, चाहे उत्तर माइनस का 1 हो तो भी वो प्लस निकल कर आएगा। ये मॉड का मतलब होता है। अब यहाँ पर सेट ए में मेरे पास टोटल 5 अवयव है ना, तो ये संबंध R के द्वारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई एक में से एक घटाने पर क्या सम आता है, क्या एक में से खुद को घटाने पर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। एक में से एक गया 0, 2 में से 2 गया 0। क्या ये सम है, 0 1 क्या है, सम राशि है ना। तो मैं कहूंगा कि 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, इसी प्रकार 4 4 और 5 5, क्योंकि घटाने पर मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है जो कि सम है। अब आगे देखो, मुझे ऐसी संख्या चाहिए, 2 संख्या जिनको घटाने पर उत्तर क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। अगर मैं 1 में से 3 को घटाता हूँ, 1 में से 3 को घटाता हूँ तो मिलता है माइनस का 2, और जब इसका मॉड करता हूँ तो उत्तर आता है प्लस का 2। अगर मैं 3 में से 1 को घटाता हूँ तो आता है प्लस का 2, और मॉड हटाऊंगा तो अभी कितना आएगा, प्लस का 2, जो कि सम है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 का 3 से संबंध है तो 3 का 1 से संबंध है ना। इसी प्रकार 1 का 5 से भी संबंध है, क्योंकि 1 में से 5 घटाने पर 4 मिलता है, तो 1 का 5 से संबंध है और 5 का 1 से संबंध है। और क्या हो सकता है, देखो 2 में से 4 घटाने पर 2 मिलता है और 4 में से 2 घटाने पर भी 2 मिलता है, तो कहूँगा कि 2 का 4 से संबंध है और 4 का 2 से संबंध है। ऐसे ही और क्या बन सकता है, देखो 1 का 3 से हो गया, 3 का 1 से हो गया, 3 का 5 से हो गया, 5 का 3 से हो गया, नहीं हुआ, 3 और 5 का हो रहा है ना। तो देखो 3 में से 5 घटाने पर 2 मिलता है और 5 में से 3 घटाने पर भी 2 मिलता है, तो ये एक रिलेशन हमारे पास में और आ गया। तो हमें एक सेट R मिला जिसमें ये इतने सारे अवयव है और जिनको घटाने पर क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रही है। अब हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो सबसे पहले स्वतुल्य होने की जांच करते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पर A, बिलोंग्स टू R, यहाँ सेट A का प्रत्येक अवयव है ना खुद का खुद से संबंध रख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि R क्या है, R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। इसी प्रकार सममित है या नहीं, तो सममित होने के लिए हमें सबको चेक करना होगा। तो देखो 1 1 तो स्वतुल्य होता ही है, इसी प्रकार 5 5 भी स्वतुल्य है। 1 3 है तो क्या 3 1 है इसके अंदर, बिल्कुल है। 1 5 है तो 5 1 भी मिल रहा है। 2 4 है तो 4 2 भी मिल रहा है। 3 5 है तो 5 3 भी मिल रहा है।
बात समझ में आई, यानी ये सममित है। तो इन सब का चेक नहीं कर कर अपन एक जनरल रूप लिख देते हैं इसमें कि भाई a, b बिलोंग्स टू R तथा, या फिर इसका तात्पर्य है कि b, a भी बिलोंग कर रहा है R में, इसलिए हम कह सकते हैं कि R भी क्या है, सममित है। R भी क्या है, सममित है। अब संक्रामक की जांच करते हैं। तो इसमें संक्रामक होने के लिए कितने अवयव चाहिए, 3 अवयव चाहिए। सारे एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। तो देखो, अगर 1, 3 बिलोंग करता है R को, तो इसका मतलब है कि 3 से शुरू होने वाला, तो 3 से ये शुरू हो रहा है, तो 3, 1 भी बिलोंग कर रहा है R को। 3 से 3 कटा, क्या बचा, 1, 1, तो 1, 1 भी बिलोंग कर रहा है R को। इसी प्रकार आप सब चेक करना, आपको सब में ये चीज़ मिल जाएगी, है ना। आपका देखो उत्तर जो है ना, मेन यहाँ पर उत्तर मैंने निकाल दिया है। अगर आप ये लिख देते हो तो आपको केवल यहाँ नियम लिखने की ज़रूरत है, आपको और दूसरा मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आपका उत्तर इसमें ढूंढो आप, क्योंकि R यहाँ पर मुझे मिल रहा है ना, बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार अब हम यहाँ जनरल मेथड लगा सकते हैं कि अगर a, b जो है वो बिलोंग कर रहा है R को, b, c भी बिलोंग कर रहा है R को, इसका तात्पर्य है कि इसके अंदर a, c भी बिलोंग कर रहा है R को, इसलिए R जो है वो क्या है, संक्रामक है। R जो है आपका संक्रामक है। तो हम कह सकते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। अब जो आगे प्रश्न कह रहा था कि प्रमाणित कीजिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे के संबंधित है। तो जब मैंने यहाँ सेट R बनाया था, है ना, तो उसमें 1, 3, 5, 1, 3 और 5 का मतलब ये है कि इस सेट का प्रत्येक अवयव इसी से संबंध रखता हो। तो यहाँ पर आप देखो, 1, 1 से संबंध रख रहा है, 3, 3 से संबंध रख रहा है, 5, 5 से संबंध रख रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य हो गया है। फिर 1, 3, तो 1, 3, 3, 1 एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं। फिर 3, 5 संबंध रख रहा है क्या, देखो 3, 5 रखता है, तो 5, 3 भी रख रहा है। तो 1, 3, 5 जो है, इसके प्रत्येक अवयव जो है खुद के अवयवों से ही क्या है, संबंधित है। इसी प्रकार 2 और 4 का देखो, तो 2 और 4 का, 2 का 4 से संबंध है, 4 का 2 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 4 का 4 से संबंध है। इसके अलावा जो है इन दोनों में, जैसे 1 का संबंध 2 से आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 3 का संबंध 4 से कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। बात समझ में आई ना। तो इस सेट का प्रत्येक अवयव इसी के अवयव से संबंध रख रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, R में दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि संबंध R में 1, 3, 5 का जो समुच्चय है वो खुद का खुद से संबंध रख रहा है। जैसे मान लो ये 1, 3 और 5 है, और यहाँ भी 1, 3 और 5 है, तो 1 का 1 से संबंध आ रहा है, 3 का 3 से संबंध आ रहा है, 5 का 5 से आ रहा है। इसी प्रकार इसमें 1, 3 और 3, 1 का संबंध भी इसमें दिखाई दे रहा है ना, यानी खुद। इसी प्रकार 2 और 4 के सेट में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ना 1, 3 और 5, और दूसरा सेट क्या है 2 और 4, क्या 1 का संबंध 2 से आपको कहीं दिख रहा है क्या? क्या 3 का संबंध 2 से कहीं दिख रहा है क्या? क्या 5 का संबंध 4 से कहीं दिख रहा है क्या? क्या 5 का संबंध 2 से कहीं दिख रहा है क्या? ऐसा कोई भी संबंध एक दूसरे से हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेट 1, 3, 5 का कोई भी अवयव सेट 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।